हेलो एवरीवन, वेलकम। सो हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट डिस्कस किया था कार्बोकेटाइन। तो वहीं से आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले एक स्टूडेंट का एक डाउट था। देखो उसमें ना मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हमारे पास। लेकिन एक बच्चे ने बोला कि मैम यहाँ पे आपने दिखाया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम हाइड्रोजन एटम नहीं लेते हैं तो मतलब 3 हाइड्रोजन एटम होगी तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, लेकिन ये अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ये मेरे को ड्रॉ नहीं करना था। देखो इसको मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करेंगे। देखो जैसे हमने CH4 बनाया तो हम क्या लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, यही लिखते हैं। तो 1s 2s एंड 2p2 ऐसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे हम। तो एक्साइटेड स्टेट में आप कैसे करोगे, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के आगे 2p में चला जाएगा, 1 2 एंड 3s चल जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन एटम्स की 1s आते हैं। ये हाइड्रोजन एटम हो गया जिसके 4 1s आते हैं, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम हो गए तो 4 1s आएंगे। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। H H H एंड H। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और कोवैलेंट जो कार्बन होता है वो भी कितने बनाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, मतलब इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, बट इन द केस ऑफ कार्बोकेटाइन अगर हम बनाते हैं CH3 पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, तो CH3 पॉजिटिव के केस में क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p2 ऐसे देखेंगे। तो कार्बोकेटाइन के केस में होता क्या, देखो मैंने क्या किया, CH4 है। देखो कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, CH3 तो CH4 से ही बनेगा। तो आप क्या करोगे, जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ले जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या करवाया, यहाँ पे हमने करवाई हिट्रोलिटिक क्लीवेज। और हिट्रोलिटिक क्लीवेज मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर हम हिट्रोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं तो जो ये नेगेटिव मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल के चल जाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज लेके चला गया। हमारे पास क्या बच गया, H H H। ठीक है, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, प्लस में हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज लेके निकल गया। तो ये हमारा फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस अकॉर्डिंग मैं समझ गई, लेकिन हम इस अकॉर्डिंग बनाते तो कैसे बनाएंगे। देखो मैंने बनाया 1s, ठीक है, यहाँ पे बनाया 2s और यहाँ पे बनाया मैंने 2p। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 1s ऐसे कैसे रहेगा, 2s सॉरी ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा यहाँ पे वापस बनाते हैं, 2s ऐसे हो गया। और अगर हम 2p बनाते हैं तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया। ठीक है, अब क्या होता है, 4 हाइड्रोजन आए तो हम 4 से ही समझते हैं, 4 हाइड्रोजन आए, एक एक बॉन्ड बना के इसके साथ बॉन्ड बना, इसके साथ बॉन्ड बना, इसके। अब जो ये वाला हाइड्रोजन है, मैंने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को निकाल दें यहाँ से। इस वाले हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन को निकाल दे कार्बोकेटाइन बनाया। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन निकाल देती हूँ तो क्या करता है, इस कार्बन का भी जो एक इलेक्ट्रॉन वो लेके चल जाएगा, मतलब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसका लेके चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1s2 2s1 एंड 2p2 बच जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे, मतलब एक एक 1s लगा लेना, ये अलग अलग है। ठीक है, ऐसे है। और ये इससे बनाएगा, इससे बनाएगा, इससे बनाएगा। और जो ये ऑर्बिटल बचते हैं, मेरे पास क्या बच जाएगा, वैकेंट बच जाएगा। तो इसलिए हमने बोला कि हाँ इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये वाला हाइड्रोजन निकाल के ले गया। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला था कि यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इस केस में नहीं होते। और ये क्या होता है हमारा, ये सर इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसके केस में क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हमारे। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि स्टेबिलिटी देखनी है हमें कि कौन सा कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होता है। तो हम डिस्कस करते हैं क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारे डांसिंग रेजोनेंस। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो। तो इससे क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस। ये क्या होता है बेसिकली, इसको ये साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, देखो ये हमने 3 मेंबर रिंग बनाई और इसके 3 मेंबर रिंग के यहाँ पे CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं है, तो आप क्या बोल लोगे मैम, वैसे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या बोल लोगे, मैम ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है 3 मेंबर रिंग है। और हमें पता है कि जो 3 मेंबर रिंग होती है उसमें क्या होता है, स्ट्रेन होता है। अगर इसमें स्ट्रेन है तो मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन मतलब क्या होना चाहिए, स्टेबल नहीं होना चाहिए। बट ये स्टेबल होता है, किसी वजह से ये स्टेबल होता है, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। देखो कैसे होती है डांसिंग रेजोनेंस, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। पता है कैसे होता है, देखो हमने ड्रॉ किया, ये देखो हमारा साइक्लोप्रोपाइल ड्रॉ किया और यहाँ पे कार्बन H2 यहाँ पे पॉजिटिव चल जाएगा। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है। इसने कितने बना के 3, देखो कैसे 2 H के साथ बना रखे हैं और एक इसके साथ बनाया है साइक्लोप्रोपाइल वाले कार्बन के साथ, ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, और एक इसका जो p ऑर्बिटल है ये वैकेंट है, क्योंकि हमने पीछे देख लिया कि वैकेंट की वजह से जो हाइड्रोजन एक था वो इसके इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, मतलब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये वैकेंट है। अब क्या होता है, जो ये वाले कार्बन एटम्स होते हैं ना, जो इनके p ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये थोड़े बाहर निकले होते हैं, मतलब ये ऐसे निकले होते हैं। और जो ये वाला कार्बन है इसका भी थोड़ा ऐसे निकला होता है।
तो ये वाला कार्बोकेटायन का जो पी ऑर्बिटल है ये ऐसे है, तो ये क्या करता है, इजीली इसको दे सकता है, मतलब इसके पी ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बाहर निकला हुआ है। और इसको आप कैसे कह सकते हो, ये डांस करें कैसे, ये देखो ये बाहर निकले हुए हैं, तो ऐसे 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 घूमता रहता है, डांस करता रहता है, ठीक है। तो अगर ये डांस कर रहा है ऐसे, तो ये इसको इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर इसको इजिली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और हमें पता है कि कार्बोकेटायन को कोई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। देखो एक बात जो आपको याद रखनी है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे कि OCH3 हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, ये इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो कार्बोकेटायन है उसको क्या करते हैं, उसको स्टेबल करते हैं, ठीक है। कार्बोकेटायन को स्टेबल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखा CH2OH, यहाँ पे लगाया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OCH3 लिख देते हैं, ठीक है, OCH3। अब क्या करेगा OCH3, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब जो P का वैकेंट ऑर्बिटल है ये वाला, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो P के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं। अगर किसी के भी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मतलब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मतलब कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, एक और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। मतलब किसी के साथ भी क्या, मान लो ऑक्सीजन के साथ कर लिया, तो उसने क्या किया, एक और बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और एक और बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये अपनी कोवैलेंसी होती है जो 4, वो कंप्लीट कर लेगा और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो कार्बोकेटायन हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, लाइक NO2 हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। इस टाइप के जो ग्रुप्स हो गए, ये क्या करेंगे, कार्बोकेटायन को अनस्टेबल करेंगे। ये कार्बोकेटायन को अनस्टेबल कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। देखो CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे लगाया NO2। अब NO2 कैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो CH2 यहाँ पे लगाया मैं पॉजिटिव, ये पी ऑर्बिटल कार्बन का, ठीक है। NO2 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। NO2 का कैसे लिखोगे, तो क्या करेगा, ये लो जो ऑक्सीजन एटम है ये इससे लेगा, फिर जो नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, अब ऑक्सीजन इससे पहले और खींच रहा है, तो क्या करेगा, ये इससे खींचना स्टार्ट कर देगा, इस वाले कार्बन से। अगर इस वाले कार्बन से खींचना स्टार्ट कर देगा, तो हमें पता है जो हमारा कार्बोकेटायन होता है ये पहले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर आप इसे और ज्यादा खींचोगे तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ। मान लो आपके पास पहले 10 रुपये और आपको 100 रुपये कुछ चीज़ खरीदनी है, ठीक है। तो आपका कोई फ्रेंड आया, वो क्या कहता है, मेरे को 5 रुपये दे दे, ठीक है। ये आपका कोई भी फ्रेंड है, ये आपको कह रहा है मेरे को 5 रुपये दे दे, आपके पास पहले ही 10 रुपये और आपको 100 रुपये चीज़ खरीदनी है, तो आप इसको 5 रुपये नहीं दोगे तो ये खींचेगा और क्या करेगा, ये अनस्टेबल हो जाओगे आप, क्योंकि अगर आप इसने आपसे 5 रुपये और ले लिए तो आप क्या हो जाओगे, आप अनस्टेबल हो जाओगे कि आपको क्या खरीदनी है, 100 रुपये चीज़ खरीदनी है और आप पहले से अनस्टेबल हो, और ये आपको क्या कर रहा है, और ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे ये क्या करेंगे, कार्बोकेटायन को अनस्टेबल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ आता है, ये हमारा क्या होता है, एरोमेटिक कार्बोकेटायंस। अगर एरोमेटिक कार्बोकेटायन बन रहा है हमारा, तो वो स्टेबल होते हैं सबसे ज़्यादा। हम देखो एरोमेटिक की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, तो एरोमेटिक वो होते हैं जो प्लेनर होगा सिस्टम, ठीक है, साइक्लिक होगा, या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहा होगा। मतलब जो ये कंडीशंस होती हैं, अगर ये कंडीशंस फेवर हो रही हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है, हकल रूल होता है ना, ठीक है, हकल रूल हो गया। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो मतलब एरोमेटिक हो गया। कैसे देखेंगे, देखो ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मतलब कैसे 1 2 3 4 5 6 पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, तो 3 पाई मतलब 1 पाई, मतलब एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, तो कितने होंगे हमारे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 4n+2 में इसको लिख सकते हैं कैसे, 4 × 1+2 = 6, तो यहाँ पे 6 क्या हो गया, आ गया। और ये देखो प्लेनर भी है स्ट्रक्चर हमारा, साइक्लिक भी है, और 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फेवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अगर एरोमेटिक कार्बोकेटायन होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। देखो कैसे, इसका एग्जांपल कैसे करेंगे, देखो मैंने ये बनाया, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब मैं आपको बोलती हूँ कि ये स्टेबल है या नहीं है। देखो कैसे बताओगे आप स्टेबल है या नहीं है, ये कैसे हमारा एक ही पाई इलेक्ट्रॉन है, और एक पाई के अंदर मतलब एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो आप कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 4n+2 कितने हो गए, 4 × 0+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब क्या होगा, 4n वाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो क्या हो गया, 4n+2 में आ रहा है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। बट अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ऐसे कि यहाँ पे क्या है, हमारे नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे आ गए, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो भी किससे मिलकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो कितने हो गए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए।
ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आप इसको 4n+2 की टर्म्स में नहीं लिख सकते, देखो कैसे लिखेंगे, 4 × 0+2, ये तो 2 आ गया, फिर 4 × 1+2 करेंगे तो 6 आ गया, 4 × 2+2 करेंगे तो 8, 9, 10 आ गया। तो ये कैसे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकता, मतलब जो सिस्टम ये कैसे हमारा एरोमेटिक नहीं है। वैसे आपको पता है कि ये सिस्टम क्या एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है 4n इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 4 × 1 = 4। तो ये क्या हो गया, सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक जो होता है वो स्टेबल नहीं होता हमारा। वैसे तो हम कार्बोकैटायन की बात कर रहे थे तो हमें यहीं तक कर लेना चाहिए, लेकिन ये मैंने कार्बन आयन भी बीच में डाल दिया, सो छोड़ देना अगर आपको समझ ना आया हो तो। लेकिन ये क्या हो गया, हमारा स्टेबल हो गया, क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला है, वो हमारा क्या है, हमारा जो हमारा 5th पॉइंट आता है वो आती है हमारी बैक बॉन्डिंग। जो ये वाले होंगे ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं। कैसे, देखो CH3O CH3, यहाँ पे कार्बोकैटायन लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ये, और यहाँ पर लिखती हूँ CH3NH CH2 एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि ये दोनों स्टेबल है नहीं है। देखो कैसे देखोगे, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर्स है, नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर्स है, एक एक को डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है तो क्या करेगा, इसके पी और बैक एंड पी ऑर्बिटल में डाल देगा, मतलब क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। हम बोल देंगे कि ये स्टेबल है, हाँ जी है स्टेबल। अब देखो ये वाला है जो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स इसके बैक एंड ऑर्बिटल में डाल देगा, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा है। तो हम ये क्या बोल देंगे, ये वाले कार्बोकैटायन भी स्टेबल है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इन दोनों में बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा तो मतलब ये अपने पास रखेगा, लेकिन नाइट्रोजन क्या करेगा, बहुत ईजी डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इसलिए जो हमारा ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो जो हमारा बी है वो ज़्यादा कार्बोकैटायन वो ज़्यादा स्टेबल है ए वाले से, ठीक है। अब देखो 6 जो फैक्टर आते हैं जो कि हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में आपको क्या याद रखना है, बस +m जो होता है हमारा, जिसमें हम +m लगाते हैं, +H लगाते हैं, हाइपोकंजुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपोकंजुगेशन इफेक्ट एंड आइसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें आप क्या करते हो, देखो इसमें जो ऑर्डर होगा, अगर आपको ये सब आता है तो आप सिंपली लगा लेना कि +m हमारे होते हैं, उनको हम प्रेफरेंस पहले देंगे, देन +H को प्रेफरेंस देंगे एंड देन +I को प्रेफरेंस देंगे। मतलब अगर हमारे पास कोई भी हमें कार्बोकैटायन दिया हुआ है, आगे एग्जांपल्स में हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जब हम, वहाँ पे आपको देखना है कि अगर किसी में भी +m लग रहा हो तो वो पहले ज़्यादा स्टेबल होगा, देन अगर उस पर +H लग रहा हो और फिर अगर उस पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो तो वो सबसे लास्ट में ज़्यादा मतलब स्टेबल होगा, बट वो सबसे लास्ट में स्टेबल होगा अगर +I लग रहा होगा, ठीक है। अब जो आपको ऑर्डर लिखना है कि हमारा टोटल ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले जो हमारा स्टेबल होगा कौन सा होगा, वो हमारा होगा एरोमेटिक कार्बोकैटायन, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सेकंड जो हमारा स्टेबल होता है वो हमारा होता है कौन सा, डांसिंग रेजोनेंस वाला, जिसको हमने साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन बोला था। क्या होता है हमारा सेकंड स्टेबल होता है डांसिंग रेजोनेंस। हमारा थर्ड वाला स्टेबल होता है कौन सा होता है, बैक बॉन्डिंग, जिसमें क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसमें हो रही है ना बैक बॉन्डिंग, ये दोनों एग्जाम्पल लिखे थे, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। देन हम लगाएंगे +m इफेक्ट, देन +H इफेक्ट एंड देन +I इफेक्ट, ठीक है। अगर आपको याद रखना हो कि कैसे याद रखना है तो आप माही से याद रख सकते हो, सबका फेवरेट है महेंद्र सिंह धोनी, तो आप माही से याद रख सकते हो कैसे, +m +H +I। तो ये ऑर्डर है जो हमारा कार्बोकैटायन का, ये बस ये सिंपल सा ऑर्डर आपको याद रखना है, और फिर हम नेक्स्ट वीक क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इफ़ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।